Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. NA 120 का इंतखाबी महाज गरम। ट्विटर पर सुपर एक्टिव मरियम नवाज की सियासत की खारदार वादी में बाकायदा एंट्री। वालदा की इंतखाबी मुहिम चलाएंगी, मतवालों का जोश बढ़ाएंगी। कप्तान के भी लाहौर में डेरे। अहम मुलाकातें, इंतखाबी मुहिम का मोर्चा संभाल लिया। मरियम नवाज ने कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। वज़ीर आला हाउस में कारकुनों और रहनुमाओं से मुलाकात। कहती हैं कुलसूम नवाज को इलेक्शन जितवाना है, नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनवाना है। कौन है शेर, कौन है सवा शेर। NA 120 का इंतखाबी दंगल खवातीन के टाकरे में बदल गया। एक जानिब PTI की मुतारिक डॉक्टर यास्मीन राशिद, दूसरी तरफ साबिक दुख्तर अव्वल वोटर्स को राम करने में मगन। खवातीन वोटर्स हल्के में तब्दीली की ख्वाहिशमंद। किसी दूसरे को तो मौका दें, वही चले जाते हैं, वही आ जाते हैं। पहले भी उन्होंने बहुत ज्यादा वोट लिए थे और लेकिन वो जीत नहीं पाई थी, लेकिन अब हम पूरा उनको सपोर्ट करें। शरीफ खानदान के मजीद 6 अफराद लंदन चले गए। सलमान, शहबाज, उनकी अहलिया और बच्चे, बहन और नवाज शरीफ की बेटी अस्मा अली वालिदा की इयादत के लिए लंदन गई। नवाज शरीफ की भी चंद रोज बाद बरतानिया रवानगी मुतवक्के। डॉक्टर यास्मीन का जो इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए इंशाल्लाह भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ शिरकत करेगी। आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। NA 120 का इलेक्शन फैसला कुन है। PTI आखिरी गेंद तक खेलेगी। इमरान खान का ऐलान। कहते हैं पता लग जाएगा कौन अदलिया के साथ है, कौन मुल्क लूटने वालों के। नवाज शरीफ ने चोरी की, इसलिए इन्हें निकाला गया। अदालती फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी है। बात अदालती फैसले पर हो रही है, अदालत पर नहीं हो रही। अदालत मुअज़्ज़िज़ है, फाजल जज साहिबान निहायत काबिल है। या हमारी अदलिया जो है उसकी खुदा न खास्ता तौहीन या तज़हीक की जाए या किरदार कशी खुदा न खास्ता की जाए, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। इमरान खान गैर जिम्मेदार और मोहरे हैं। साउथ रफीक ने कप्तान पर तनकीद की ट्रेन चला दी। बोले अदलिया की तज़हीक का सोच भी नहीं सकते। अदालत ने भी लीगी रहनुमाओं के बयानात पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। मुल्क की सियासी मंजरनामे में आसिफ जरदारी वाकई अपने मुखालिफों पर पड़ गए भारी। साबिक सदर के खिलाफ दायर 16 बरस पुराना असासाजात रेफरेंस खत्म। नैब ने जो रेफरेंस दायर किया इसकी कानूनी हैसियत नहीं, एहतसाब अदालत के रिमार्क्स। पनामा फैसले के निगरान जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने नैब को JIT अरकान के बयानात कलम बंद करने की इजाजत दे दी। साबिक वज़ीर आज़म ने पनामा फैसले के खिलाफ नजरसानी की दूसरी दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कानून ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई की मॉनिटरिंग की इजाजत नहीं देता। JIT बनने से लेकर आज तक 14 अरब डॉलर का मुल्क को नुकसान हो चुका है। नवाज शरीफ की नाअहली के अदालती फैसले के बाद मुल्क की मईशत को 14 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पहले से ही निशानदेही कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। की जुबां है बेलावल, जुर्रत का निशान है बेलावल, भुट्टो की सदा है बेलावल, बेनज़ीर अता है बेलावल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फतह पिंडाल सजा लिया। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, तरानों पर जियालू का रक्स। बिलावल भुट्टो भी जलसागाह में मौजूद। पुलिस एहलकारों और सियासी मुखालिफिन समेत 25 अफराद को कत्ल किया। MKM लंदन के टारगेट किलर इमरान मामा ने तफ्तीशी हुकाम के सामने सब कुछ उगल दिया। गिरफ्तार टारगेट किलर की निशानदेही पर असला बरामद। फोर्सेस ने बलूचिस्तान से भी असला पकड़ लिया।
खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। 2 मजीद मरीज जाँ बहक, मरने वालों की तादाद 10 हो गई। खैबर टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स के बाद 2 नर्सेज में भी डेंगू की तस्दीक। पेशावर में डेंगू से मुताल्लिक आगाही वॉक। थरपारकर के 25 देहात चिकनगोनिया से मुतासिर, 3000 से ज्यादा अफराद में चिकनगोनिया की तस्दीक। रवा माह अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो गए। सूबाई हुकूमत की जानिब से अब तक कोई इकदाम न किए गए। मजे मजे के रंग बिरंगे केक्स, पेस्ट्री, बिस्किट्स, डोनट्स खाने वाले हो जाएं होशियार। पंजाब वालों को खराब और गंदे अंडे खिलाने की कोशिश नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी का बेकिंग पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 7 लाख गंदे अंडे बरामद कर लिए। मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में पुलिस कॉलोनी में मुसल्लह अफराद का हमला, 5 भारतीय फौजी हलाक, काबिज फोर्सेस का 3 हमलावर मारने का दावा। दौरे पाकिस्तान के लिए बहुत पुरजोश हूँ। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के दिल दादा हैं। अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। वर्ल्ड 11 की टीम में शामिल जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हाशिम आमला की आज न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। मोहम्मद नवाज शरीफ को, कुलसूम नवाज शरीफ साहब को इंशाअल्लाह ताला कामयाब। JIT बनने से लेकर आज तक 14 अरब डॉलर का मुल्क को नुकसान हो चुका है। एहसन इकबाल को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए। इसके अलावा आसिफ जरदारी के एहसास रेफरेंस में बरियत, नवाज शरीफ की नजरसानी अपील और निगरान जज के हुक्मनामे से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताएं कि NA 120 में कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम अब उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ चलाएंगी। इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करते हुए मरियम नवाज ने वज़ीर आला हाउस में NA 120 के कारकुनों से मुलाकात की और इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपनी वालिदा को इलेक्शन में कामयाब करवाएंगी। मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान पार्लियामेंट को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी होने के बाद पार्टी ने कुलसूम नवाज की साहबजादी मरियम नवाज को इंतखाबी मार्के में उतार दिया है। मरियम नवाज जाती उम्रा रायवंड से एक रैली की सूरत में वजीर आला हाउस मॉडल टाउन पहुंची और 120 के बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब किया। मरियम नवाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मजबूत है, उसे मजबूत तर बनाएंगे और ज़िमनी इंतखाब में बेगम कुलसूम नवाज की कामयाबी को मेहनत से यकीनी बनाना होगा। हल्के में मैंने कैंपेन चलाई थी 2013 में, मैं इनमें से बहुत सारे चेहरों से वाकिफ हूँ। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, मेयर लाहौर कर्नल मुबशर जावेद, वफाकी वजीर तिजारत परवेज मलिक समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। रहनुमाओं के इजलास में बेगम कुलसूम नवाज की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। लाहौर का ये हल्का कई दहाइयों से मुस्लिम लीग का गढ़ माना जाता है और इसका सबूत गुज़िश्ता बरसों में होने वाले इलेक्शन नताइज हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सन 2002 में हल्का NA 120 से लीगी रहनुमा परवेज मलिक ने 33,741 वोट हासिल करके नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी रहनुमा अल्ताफ अहमद कुरैशी 19,483 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सन 2008 में नून लीग के बिलाल यासीन ने 65,946 वोट हासिल किए। PPP के जहांगीर बदर 24,380 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सन 2013 में नवाज शरीफ ने 91,666 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद 52,321 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। 1988, 1990, 1993 और 1997 में भी नून लीग को कामयाबी मिली। लेकिन 17 सितंबर को नतीजा क्या होगा, सबको इसका इंतजार है। और अभी आपको बताएं कि NA 120 का ज़िमनी इलेक्शन जहां मुल्की सियासत का मरकज बन चुका है, वहीं इस इंतखाबी मुहिम की अहम बात यह है कि दोनों सियासी जमातों की जानिब से खवातीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारना। एक जानिब साबिक खातून अव्वल हैं तो दूसरी तरफ एक खातून डॉक्टर मैदान में है। हल्के की खवातीन वोटर्स भी खवातीन उम्मीदवारों की नामजदगी पर इंतहाई खुश हैं। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के बाद NA 120 की ज़िमनी इलेक्शन मुल्की सियासत का अहम मार्का बन चुका है। इस अहम मार्के के लिए मुल्क की दोनों बड़ी और अहम सियासी जमातों नून लीग और PTI की जानिब से खवातीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार बेगम कुलसूम नवाज साबिक वजीर आज़म की अहलिया है।
اور اپنی بیماری کے علاج کے باعث ان دنوں لندن میں مقیم ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں انتخابی مہم ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف چلا رہی ہیں۔ تحریک انصاف نے اسی حلقے کی رہائشی اور لندن سے اعلیٰ تعلیمی یافتہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو میدان میں اتارا ہے، جبکہ ان کی کیمپین خاتون رہنما اندلیب عباسی چلا رہی ہیں۔ حلقے کی خواتین ووٹرز جہاں خواتین امیدواروں کی نامزدگی پر خوش ہیں، وہیں علاقے کی ترقی کی خواہش مند بھی ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو تو موقع دیں، وہی چلے جاتے ہیں، وہی آ جاتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے بہت زیادہ ووٹ لیے تھے اور لیکن وہ جیت نہیں پائی تھی، لیکن اب ہم پورا ان کو سپورٹ کریں گے۔ 17 ستمبر کو ہونے والے اس الیکشن میں جیت جس کی بھی ہو، یہ حلقہ سیاست میں خواتین کے کردار کو پروان چڑھانے میں اپنا حصہ ضرور ڈالے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی اسماء علی اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز لندن سمیت شریف فیملی کے مزید 6 افراد لندن روانہ ہو گئے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شریف فیملی کے افراد نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی تیمارداری کے لیے لندن روانہ ہوئے ہیں۔ لندن جانے والوں میں نواز شریف کی چھوٹی صاحبزادی اور اسحاق ڈار کی بہو اسماء علی، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز، ان کی اہلیہ، 2 بچے اور بہن زینب شہباز لاہور سے PIA کی پرواز کے ذریعے لندن روانہ ہوئے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ نواز شریف اور ان کی فیملی کے افراد بھی لندن جائیں گے، لیکن ابھی شیڈیول فائنل نہیں ہوا۔ چونکہ بیگم صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے تو ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب فیملی ہیڈ ہیں، انہیں وہاں جانا چاہیے، لیکن ان کے جانے کا کوئی شیڈول ابھی طے نہیں ہوا۔ جانا چاہیے، میرا خیال ہے جائیں گے ضرور، لیکن شیڈول طے نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف اپنی فیملی کے ہمراہ پہلے ہی سے لندن میں موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شریف فیملی کے افراد آئندہ ماہ وطن واپس آ جائیں گے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی فتح جنگ میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ کنیکشنز کے ساتھ انہوں نے بہت تعلقات اچھے رکھے تھے، افغانستان کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، اور آپ نے دیکھا کہ آج ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب سلالہ کا واقعہ ہوا تو ہم نے پاکستان نے آرڈر کیا کہ ہم شمسی بیس جو ہے اس کو ویکیٹ کیا جائے امریکن سے۔ آپ نے دیکھا ہم نے سپلائی روٹس ہم نے بند کر دیے، اور ہم نے جو بون کانفرنس ہونی تھی اس کا ہم نے بائیکاٹ کر دیا، اور ہم نے نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ ود امریکہ ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کو دے دیے، ہیڈڈ بائی رضا ربانی صاحب، کہ آپ نئے ٹرمز بنائیں کہ امریکہ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے۔ اور ہم نے مطالبہ کیا پریزیڈنٹ اوباما پوری قوم سے معافی مانگے، اور جب تک انہوں نے آپ سے معذرت نہیں کی ہم نے سپلائی روٹس بحال نہیں کیے۔ تو یہ ہے ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی فتح جنگ میں خطاب کر رہے ہیں، جس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے اچھے تعلقات رکھے تھے افغانستان سے، لیکن اب تعلقات آئسولیٹ ہو چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نئی جو ہے پالیسی بنائی، سپلائی روٹ بند کر دیے، اور ہم نے کہا کہ سپلائی روٹ ہم جب تک نہیں کھولیں گے جب تک وہ ہماری عوام سے پریزیڈنٹ اوباما معافی نہیں مانگتے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے نواز شریف کو دورہ چین سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ 120 کی انتخابی مہم اور نیب ریفرنس کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی، جبکہ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پارٹی رہنماؤں نے عدالتی فیصلے پر تنقید کی، عدلیہ پر نہیں۔ قانونی معاملات پر بھی کنسلٹیشن ظاہرہ ہوئی ہے اور سیاسی معاملات پر بھی ہوئی ہے۔ رائیونڈ فارم ہاؤس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وزیر خارجہ خواجہ آصف اور وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے ملاقات کی اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خواجہ آصف نے وزیر اعظم کو دورہ چین کے حوالے سے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ پاک چائنا تعلقات کی مضبوطی کے لیے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ لیگی رہنما عدالت کی تضحیک کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بات عدالتی فیصلے پر ہو رہی ہے، عدالت پر نہیں ہو رہی۔ عدالت معزز ہے، فاضل جج صاحبان نہایت قابل ہیں، اور یہ انہوں نے پہلا فیصلہ نہیں کیا۔ فیصلے سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ آگے جاتے ہیں، ہم ریویو پٹیشن میں گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فیصلے سے اختلاف ہے۔
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गैर जिम्मेदार इंसान करार देते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुल्क की सियासत में उनके बयानात की कोई हैसियत नहीं। तो ये गैर जिम्मेदार आदमी है और मैंने कल भी कहा था एक टीवी शो पे, ये बेवकूफ़ आदमी है, ये मोहरे के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए इसकी किसी बात की कोई अहमियत नहीं है। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से माजूल वजीर आजम और 16 वफाकी वुज़रा के बयानात नशर करने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म की नाअहली से मुताल्लिक़ अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान की मईशत को 14 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पहले से निशानदही कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। इस्लामाबाद में आतिशज़दगी से मुतासिरा सस्ते बाजार का दौरा करने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में अहसन इकबाल ने कहा कि पनामा लीक्स के अदालती फैसले के बाद मुल्क की मईशत को 14 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 10,000 दरम की मुमकिना तनख्वाह के ऊपर, मुमकिना तनख्वाह पे जो वजीर आजम ने वसूल नहीं की, उन्हें नाअहल किया है। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाकिस्तानी कौम को कीमत 14 अरब डॉलर अदा करनी पड़ी है, जो हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस हुआ है कराची स्टॉक एक्सचेंज में। वजीर दाखिला ने कहा कि पहले से ही निशानदही कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो उनको फराम की गई माजी के मुआहदों के नतीजे में जो जनरल मुशर्रफ ने उनके साथ किए थे और मुफ्त ग्राउंड और एयर लॉजिस्टिक्स जो उन्हें दी गई, अगर उसका मुआवजा कैलकुलेट किया जाए तो अमेरिका ने अरबों डॉलर पाकिस्तान को शायद उसके देने पड़ते हैं। अहसन इकबाल का अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान के हवाले से कहना था कि इससे मुस्तरद किया जा चुका है, दुनिया को बताना होगा हमारे सफों में इंतशार नहीं। आगे बढ़ते और अब कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिनका कहना है कि NA 120 का इलेक्शन बहुत बड़ा इम्तहान है। मालूम हो जाएगा कि कौन अदलिया और सुप्रीम कोर्ट के साथ है और कौन मुल्क के पैसे को लूटने वालों के साथ है। आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे क्योंकि ये इलेक्शन फैसला कुन होगा। इमरान खान ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NA 120 पर होने वाला इलेक्शन फैसला कुन है, इसके लिए तहरीक इंसाफ आखिरी गेंद तक खेलेगी। नवाज शरीफ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हुआ है NA 120 में, अगर आप उनको वोट देंगे, इसका मतलब कि आप इस मुल्क में इंसाफ और इत्तेसाब के साथ नहीं खड़े। आप तो इसका मतलब कि ये उनके साथ खड़े हैं जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, जिनको करप्शन के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया है। उन्होंने कहा कि NA 120 के अवाम का बहुत बड़ा इम्तिहान है, उन्हें नून लीग के किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहिए। ये इलेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की तारीख के लिए। ये फैसला कुन इलेक्शन होगा, इसमें पता चलेगा कि अवाम किधर खड़ी है। NA 120 की अवाम के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है कि जो भी उन्होंने पुराना उनका वोटिंग पैटर्न था, अब उन्हें फैसला करना है कि किस तरह का पाकिस्तान आप चाहते हैं। इनका जो इलेक्शन हो रहा है, इमरान खान ने वजीर दाखिला अहसन इकबाल के बयान को शर्मनाक करार दिया। अहसन इकबाल को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए। इसका मतलब कि किसी मुजरिम का अगर ट्रायल हो रहा हो और कहीं जी ट्रायल होते होते मुल्क को नुकसान हो गया, क्या वो चोरी करने की उसको इजाजत दे दी जाए? इलेक्शन के लिए उनका कहना था कि नवाज शरीफ को इसलिए निकाला गया कि उन्होंने चोरी की। मज़ीद खबरों से पहले एक मरतबा फिर आपको लिए चलते हैं फतेह जंग, जहां पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी